अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज के दरस में हम बात करेंगे कि इंसान अगर कोशिश करे और इंसान अगर तलब करे तो ऐसे आमाल भी सही अहादीस में मौजूद हैं जो आमाल बहुत ही कम वक्त लगता है लेकिन सवाब बहुत ज़्यादा दिया जाता है। उन्हीं आमाल में से एक अमल का हम चर्चा करने वाले हैं, आपके सामने बतलाने वाले हैं। इससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि नाज़रीन, आज जब आप हमारे समाज में गौर फिक्र करोगे, देखोगे तो हर इंसान, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, हर इंसान ये सोचता है कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिस नौकरी में वक्त कम लगता हो लेकिन पैसे ज़्यादा हो। इसी तरह से एक किसान भी ये सोचता है कि मुझे कोई ऐसा काम मिले जिस काम में मुनाफा ज़्यादा हो और वक्त कम लगता हो, वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके और पैसे जो बदला है, अजर है, वो ज़्यादा हासिल हो सके। ये सोच हमारे समाज में है। ठीक इसी तरह जब हम दूसरे लोगों में गौर फिक्र करते हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, दीनदार लोग हैं, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कुरान और हदीस से कोई ऐसा अमल हमें मिल जाए जिसको करने पर अल्लाह ताला बेशुमार नेकियां अता करता हो, उस अमल में वक्त कम लगता हो लेकिन नेकी सालों साल के मिलते हों। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं। तो आज मैं उन लोगों को एक अमल बतलाने वाला हूं जो अमल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद और हमारे लिए आखिरत के हिसाब से बेशुमार फ़ायदों का मुतहम्मिल है। वो अमल है रोज़ा रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखा, फशारुन बिअशरति अशहुर, तो एक महीने का रोज़े रखने के जो सवाब है 10 महीने रोज़े रखने के बराबर सवाब उसको दे दिया जाएगा। वसियम सित्तती अय्यामिन बादल फित्र, और ईद उल फित्र के बाद का जो महीना है शव्वाल में 6 रोज़े अगर कोई शख्स रख लेता है तो उसको भी 10 गुना बढ़ाकर सवाब दे दिया जाता है, 2 महीनों के बराबर उसको सवाब दे दिया जाता है। फज़ालिका तमामु सियाम सना, तो गोया के पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर उसने सवाब हासिल कर ली, कमा ली। क्यों? रमज़ान मुबारक के 1 महीने रोज़ा रखा तो 1 महीने का बदला अल्लाह ताला ने कितना दिया? 10 महीने रोज़ा रखने के बराबर। और जब 6 रोज़े और रख लिए शव्वाल में तो इन 6 रोज़ों का बदला अल्लाह ताला ने 60 रोज़ों से 60 दिनों के बराबर रोज़ा रखने के बराबर सवाब दे दिया। तो जब 2 महीने ये हो गए, 10 महीने ये, तो पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिल गया। मालूम ये हुआ कि हम जब रमज़ान मुबारक के महीने के 30 रोज़े रख लेंगे, 29 रोज़े रख लेंगे, और इसी तरह से जब ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े रख लेंगे तो कुल 36-35 रोज़े बनते हैं। तो हम 36-35 रोज़े रख रहे हैं और अल्लाह ताला हमें पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब दे रहा है। यह हदीस मुस्नद अहमद में 22,412 पर मौजूद है और इसकी सनद सही है। इसी तरह यह हदीस सहीहुल जामी सगीर में मौजूद है। सहीहुल जामी सगीर में जो मौजूद है, सियाम शहर रमज़ान इस अल्फाज के साथ है। तो उसमें हदीस नंबर है 3851, और सही तरगीब व तरहीब में भी रिवायत मौजूद है, उसमें हदीस नंबर है 1007। इसी तरह अगर कोई शख्स
رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اس کے بعد ہر مہینہ باقی جو 11 مہینے ہیں ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو 3 دن روزہ رکھے گا, ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا, تو 3 دن روزہ رکھا گویا کہ 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. تو اس طرح سے جب ہر مہینے 3 دن رکھے گا تو گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے برابر وہ ثواب کما رہا ہے. تو 11 مہینے تک 3 دن کر کے روزہ رکھے گا تو 11 مہینہ پورا کا پورا اس نے روزہ رکھا. تو ایسے بھی یہ شخص پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک سال میں 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے, کما سکتا ہے, بشرطے کہ ہم ان روزوں کو ہلکے میں نہ لیں. معلوم ہونے کے بعد ہم صرف سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں جب اترنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں. ناظرین, ہمیں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور آخرت میں نیکی ہی کام آنے والی چیز ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم ان اعمال کو کریں. کیا کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف ایک حساب سے اگر آپ 36-35 روزے رکھ لیتے ہیں, سال بھر کے روزے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. دوسری روایت کے مطابق آپ اگر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ پورے سال کا روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک سال میں 2 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قرآن اور حدیث سے صحیح اعمال موجود ہیں انہی اعمال کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خرافات اور بدعت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.